दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैंने कुछ सोचा है आप सभी लोगों के लिए। बहुत सारे लोग फ़ोन करते रहते हैं कि सर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि हम ज्वाइन कर सकें। तो उन लोगों के लिए ध्यान दें कि आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैंने गुरु दक्षिणा के रूप में फीस में 25% की कमी कर दी है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आज शाम तक जो फीस आपकी जमा होगी उसमें 25% फीस कम कर दी गई है। आप उसके लिए इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस या सारी जानकारी ले सकते हैं। आपका समय बेकार ना हो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरा यही मानना है कि समय कभी भी आपका व्यर्थ ना जाए, क्योंकि ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं इनमें आप देखें समय बहुत ही अमूल्य है आपके लिए। तो इसीलिए मैंने कुछ प्रश्न भी तैयार किया है कि आप तक ज़रूर पहुंचाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा प्रश्नों से ही हम बात करते हैं। अगर वीडियो कोई देंगे, कोई भी बात अपनी पहुंचानी होगी तो प्रश्न ज़रूर आपको मिलेगा। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं, और जो सूचना देनी थी मैंने आपको सूचना दे दी। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखें। ऐसी सभ्यता की फिलॉसफी की एक प्रतीक ईड़ा मनुष्य के अतिचारी कार्यों की न्याय भर्त्सना के बावजूद प्रसाद की अंतिम सहानुभूति खो बैठी। यह ईड़ा बुद्धि की प्रतीक नहीं, वह तो पूंजीवादी समाज की मूल विचारधारा की प्रतीक है। कथन किसका है? मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, नंदुलारे वाजपेयी। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ए, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने जो लिखा कामायनी एक पुनर्विचार। जब आप कामायनी एक पुनर्विचार पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको यह कथन मिलेगा। अगला प्रश्न। व्यंजना वस्तुतः अनुभूतमयी प्रतिभा का स्वयं परिणाम है। कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। उत्तर हो जाएगा आपका ए, जयशंकर प्रसाद। नामवर सिंह की जो रचना है छायावाद, प्रसाद निराला, पंत और महादेवी वर्मा, जब उस रचना को नामवर सिंह की आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जयशंकर प्रसाद का ये इस कथन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न। महीने में एक बार आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी, रोज रोज आओगे कुछ ना पाओगे। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? मालती, धनिया, सिलिया, झुनिया। आपका उत्तर हो जाएगा डी, झुनिया। जब आप गोदान उपन्यास पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, या तो चंद्रशेखर कर्ण ने लिखा है गोदान, संवेदना और शिल्प। अगर चंद्रशेखर कर्ण की रचना आप पढ़ेंगे गोदान, संवेदना और शिल्प, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सारा सार उसका समझ में आ जाएगा। कौन सी भाषा कहाँ पर प्रयोग की गई है, भाषा शैली क्या है, किसके कौन से कथोपकथन हैं, किसका चरित्र कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी चंद्रशेखर कर्ण की रचना गोदान, संवेदना और शिल्प में। अगला प्रश्न। निम्न में से किसने अंधेरे में कविता को विभाजित व्यक्तित्व की कविता कहा है? नामवर सिंह, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। आपका उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। बच्चन सिंह ने जो रचना लिखी है अंधेरे में इतिहास, संरचना और संवेदना। जब बच्चन सिंह की यह रचना आप पढ़ेंगे, मुक्तिबोध की कविता के बारे में इन्होंने जो आलोचनात्मक रचना की है अंधेरे में इतिहास, संरचना और संवेदना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मुक्तिबोध के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और उनकी कविताओं के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं से ये कथन लिया गया जहाँ पर बच्चन सिंह ने कहा कि रामविलास शर्मा ने माना है कि अंधेरे में कविता को विभाजित व्यक्तित्व कहा जा सकता है। अगला प्रश्न। सुधिया उस चंदन के वन की में उमाशंकर जोशी के नाम से विष्णुकांत शास्त्री ने कौन सा संस्मरण लिखा है? दीप बुझ गया शिखा अमर है, आलोक छुआ अपनापन, रणनीति को वरीयता, भारतीय साहित्य के प्रज्ञा पुरुष।
यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय साहित्य के प्रज्ञा पुरुष। दीप बुझ गया, शिखा अमर है, महादेवी वर्मा पर लिखा गया संस्मरण है। आलोक छुआ अपनापन अज्ञे पर लिखा गया संस्मरण है। रणनीति को वरीयता नामवर सिंह पर लिखा गया संस्मरण है। अगला प्रश्न, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे, आर्य विलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं है। आषाढ़ का एक दिन में उपरोक्त कथन किसका है? विलोम, अंबिका, मल्लिका, मातुल। तो यहाँ विलोम तो होगा नहीं, क्योंकि विलोम से ही यह कथन कहा गया है। उत्तर होगा आपका सी, मल्लिका। मल्लिका ने विलोम से कहा है। जब आप आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ेंगे तो वहीं पर आपको यह चीज मिलेगा। अगला प्रश्न, जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। उपरोक्त पंक्तियां कुरुक्षेत्र के किस सर्ग की हैं? पहले सर्ग की, द्वितीय सर्ग की, तृतीय सर्ग की या चतुर्थ सर्ग की? आपका उत्तर हो जाएगा बी, दूसरे सर्ग की यह पंक्ति है। दूसरे सर्ग में शायद चौथा या पांचवा अनुच्छेद है, उस वहीं पर आप देखेंगे यह पंक्ति आपको मिलेगी। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। कुरुक्षेत्र के बारे में उपरोक्त कथन किसका है? दिनकर, मुक्तिबोध, रमेश चंद्र शाह, रामविलास शर्मा। तो स्वयं दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की भूमिका में यह कथन कहा है। अगला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र भाषा के चलतेपन और भावों के खुलेपन के कवि हैं। किसने कहा है? नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा अपनी रचना हिंदी साहित्य का सरल इतिहास में। जब विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वहीं पर त्रिपाठी जी ने भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में कहा, भाषा के बारे में कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र भाषा के चलतेपन और भावों के खुलेपन के कवि हैं। अगला प्रश्न, यदि एक ओर रामायण है तो दूसरी ओर विनय पत्रिका भी तो है। इसमें तो भक्त और भगवान ही पक्ष है, कोई तीसरा पक्ष नहीं है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, नंदुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ त्रिपाठी। आपका उत्तर हो जाएगा सी, नंदुलारे वाजपेयी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो तुलसीदास की रचनाओं पर लिखा है उसी के विरोध में नंदुलारे वाजपेयी ने यह कहा कि यदि एक ओर रामायण है तो दूसरी ओर विनय पत्रिका भी तो है। इसमें तो भक्त और भगवान ही पक्ष है, कोई तीसरा पक्ष नहीं है। विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना आपने पढ़ा होगा हिंदी आलोचना। अगर हिंदी आलोचना आप पढ़ेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी का तो वहाँ पर आपको पूरा विस्तृत सभी के बारे में लगभग मिल जाएगा और ये कथन भी आपको वहीं से मिल जाएगा। अगला प्रश्न, मनहर चौहान की कहानी 20 सुबहों के बाद में किस शहर की कहानी है? कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, बम्बई। आपका उत्तर हो जाएगा डी, बम्बई। हिंदी कहानी का विकास जो मधुरेश ने लिखा है, मधुरेश की जो रचना है हिंदी कहानी का विकास, उसमें आप देखेंगे नई नई जो कहानियां हैं, जो आधुनिक कहानियां हैं, प्रगतिवादी लेखकों ने जो लिखी है वो सारी कहानियों के बारे में आपको मिल जाएगा, नई कहानी के बारे में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, बम्बई। रात में लाइव कक्षा हो रही थी तो उस लाइव कक्षा में किसी ने, क्योंकि वीडियो पब्लिश था, किसी ने अपशब्द का प्रयोग किया तो मेरा ध्यान उधर चला गया, इसलिए प्रश्न संख्या 12 शायद बोलने में गलत हो गया तो मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है। ध्यान दीजिए, निराला की रचना 2 महाकवि में 2 महाकवि कौन हैं? तो उसमें शायद मैंने जायसी और रविंद्रनाथ बोल दिया। उत्तर होगा आपका तुलसीदास और रविंद्रनाथ। विकल्प होगा 1 और 2। कोई भी अगर वीडियो पब्लिश है और अगर ऐसा कहता है तो मैं तो ख़ास तौर से इग्नोर करता हूँ उस चीज़ को, लेकिन फिर भी अगर नज़र पड़ जाती है तो थोड़ा दिमाग पे वो चीज़ आ जाती है। खैर, उनके लिए भी इस शिक्षक दिवस पर उनको भी
हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, सब सांच मिले सो सांच है, ना मिले सो झूठ। पंक्तियां किसकी हैं? रज्जब, दादू दयाल, कबीरदास, रसखान। आपका उत्तर हो जाएगा 13 का ए, रज्जब। 13 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, रज्जब हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर रज्जब होगा। हिंदी काव्य संवेदना का विकास जब रामस्वरूप चतुर्वेदी का पढ़ेंगे तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो आलोचनाएं की हैं इसमें काव्य संवेदना का विकास में, वहाँ पर आपको यह रज्जब की पंक्ति मिलेगी। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर फीस में मैंने 25% कम कर रखा है। जिन लोगों को एडमिशन लेना है नए बैच में जो 16 अगस्त से प्रारंभ हुआ है, उसमें कविता की इकाई इस समय चल रही है। आप अगर जुड़ते हैं तो अभी तक कविता इकाई 1 से लेकर और कविता तक जितना हो गया वो सारे वीडियो लेक्चर, सारे टेस्ट सीरीज, सारे मैटर आपको मिल जाएंगे। और अगर लगना है, एडमिशन लेना है, तो फिर ईमानदारी के साथ आपको लगना होगा। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देखा फिर समय नहीं मिला, फिर कोई बात आप बताते रहें, बहानेबाजी नहीं चलेगी। अगर आपको मेहनत करना है, वाकई में आप कुछ करना चाहते हैं, कर गुजरने की साहस आपके अंदर है, तो ही आप एडमिशन लीजिए, नहीं तो फिर पैसा व्यर्थ में ना लगाइए। ऐसा नहीं कि कहीं पर आप एडमिशन ले लेंगे तो फिर आपका हो जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, नाम मात्र से काम नहीं चलेगा। जो सत्यता है वो सत्यता मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ। एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं इस नंबर पर। डेली का जो शेड्यूल है वो भी बता दें, जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली का शेड्यूल ये है कि सुबह 10 बजे आपको PDF नोट्स मिलेगा। प्रतिदिन 10 बजे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। दोपहर में 2:30 बजे आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। शाम को 6 बजे तक टेस्ट सीरीज का उत्तर मिलेगा। जो टेस्ट सीरीज सुबह आपको 10 बजे मिली है उसी का उत्तर शाम को 6 बजे मिलेगा। और रात में 9 बजे आपको लाइव कक्षा मिलेगी। तो इस तरीके से दिन में 4 बार, यानी सुबह 10 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 6 बजे और फिर 9 बजे मैटर आपको मिलता रहेगा। 2:30 बजे जो लेक्चर मिलेगा, एक दिन में 6 से 7 लेक्चर आपको मिलेंगे। प्रत्येक लेक्चर 30 से 35 मिनट या 45 मिनट का हो जाएगा। 1 घंटे से ऊपर नहीं होगा और 30 मिनट से कम नहीं होगा। टॉपिक के आधार पर समय घट बढ़ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रतिदिन आपको 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर अभी से आप लग जाते हैं, जिस तरीके से शादी होती है और कहते हैं लगन चढ़ गई मतलब कोई भी होगा बाहर नहीं निकलता है, ऐसी मान्यताएं हैं। और अब लगन चढ़ गया तो ये होकर ही रहेगा। ठीक उसी तरीके से आप ये मानिए कि परीक्षा की लगन चढ़ चुकी है अब, और आप अपने मन में ये बना लें कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। जी जान लगाकर पूरी तरीके से, पूरी मेहनत के साथ जुट जाइए, मेहनत करिए। ईश्वर चाहेगा तो आप सफल होंगे। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप सभी लोग लगे हुए हैं और सफल हों। ईश्वर आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाए, यही शिक्षक दिवस पर मैं आपको कहना चाहूँगा। बाकी रात में 9 बजे लाइव कक्षा में अपने पेड मेंबर्स के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आपने समय दिया, अंत तक वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप सभी को।